दोस्तों HDFC बैंक में आज थोड़ा बहुत हमें ग्रोथ देखने को मिला। तो जितने भी इन्वेस्टर हैं उसमें एक आशा की किरण जग गई है, एक आशा जगी है कि नहीं अभी कुछ इसमें हो सकता है। फाइनली जो हमारा मोटा हाथी जो सोया हुआ था वो अभी हिला है और धीरे धीरे इसने चलना शुरू किया है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या है HDFC में ऐसी नई बात, कौन सी बात बोली है MD ने, क्या आगे का फ्यूचर है, कौन से प्लान्स है, क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल होगा, आगे जाके कितना प्राइस हो सकता है, सिटी ने कौन सा टारगेट दिया है, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। और HDFC के बारे में इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड भी कि आपको क्या करना चाहिए उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं आज की बात से। जो गोल्डन सेल्स है उन्होंने आज एक एनालिस्ट की मीट की थी जिसमें हमारे HDFC के MD खुद गए हुए थे, जगदीशन साहब, और उन्होंने वहाँ पे कुछ ऐसी बातें की जिस पर हमें मार्केट का ये रिएक्शन देखने को मिला। उन्होंने कोई नई बातें नहीं की है, लेकिन क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट से चलता है तो इसीलिए इसका असर हमें देखने को मिलता है। क्योंकि वो बातें एक बार वो बोल देते हैं, रीट्रेट होती है, तो उस पर मार्केट भरोसा करता है। तो यही हमें देखने को मिला। उन्होंने ये बोला है कि ये Q3 जो ग्रोथ है, जो लास्ट क्वार्टर, उसमें आपको ग्रोथ नहीं दिखने को मिलेगा क्योंकि जो हमारा HDFC के साथ मर्जर हुआ, मतलब कि HDFC बैंक और जो HDFC जो उसका एक लोन का जो डिपार्टमेंट था जो पहले अलग से काम करता था, अब उन्होंने अपने में संभाल लिया है। मतलब सिर्फ ऐसा आप समझो कि उसकी ऑर्डर बुक सेम हो गई है। तो उसका जो असर है वो अभी हमें रिजल्ट पे देखने को मिल रहा है, इसीलिए इतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं है, ग्रोथ आपको नहीं दिख रहा है। और इस पर जो सबसे ज़्यादा जो दबाव पड़ा है वो हुआ है लोन टू डिपॉजिट रेशियो में। मतलब कि जो लोन है अभी बैंक के पास वो ज़्यादा हो गई है, जो रेशियो है अभी वो 110% हो गया है, जो पहले 85% था, LDR रेशियो जिसे बोलते हैं। तो वो क्योंकि HDFC जो थी, जो उसकी लोन की विंग है, वो ले नहीं सकती, सिर्फ लोन दे सकती थी, राइट। तो और जो HDFC बैंक है, हालांकि वो एक फुल फ्लेज बैंक है, तो वो डिपॉजिट लेती है और फिर लोन देती है। तो क्योंकि एक बैंक है तो उसको वो रेशियो मैनेज करना होता है RBI की जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक। तो अभी इसके मर्जर से जो वो रेशियो है उसमें काफ़ी दबाव आया है। तो उसीलिए जगदीशन साहब ने बोला है कि ये जो रेशियो है उसमें अभी है दबाव, और उस रेशियो की वजह से हमारा ग्रोथ पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन हम अभी ये कर रहे हैं कि हम डिपॉजिट को ऊंचे दाम पे नहीं लेंगे, और अगर आप डिपॉजिट ऊंचे दाम पे नहीं लोगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ सकती है। लेकिन इसमें दो चीज़ें होती है, अगर आप डिपॉजिट नहीं लेते तो आपके पास एक्स्ट्रा जो कैश है, एक्स्ट्रा पैसे नहीं आएंगे, एक्स्ट्रा पैसे नहीं आएंगे तो आप फिर लोन नहीं दे पाएंगे। तो अगर आप डिपॉजिट कम कर देंगे, मतलब कि ज़्यादा पैसों पे नहीं लेंगे, तो आप इसमें प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपकी डिपॉजिट ज़्यादा नहीं आने की वजह से आप ज़्यादा लोन नहीं दे सकते। तो जो एक बेसिक बैंकिंग का मॉडल होता है कि आप डिपॉजिट लेते हैं कम दाम पे और ज़्यादा दाम पे आप लोन देते हैं, तो वो जो है वो कम हो जाएगा। मतलब कि बिजनेस जो सेल्स है, जिसको हम टॉप लाइन ग्रोथ बोलते हैं, वो ही कम हो जाएगा। अगर टॉप लाइन ग्रोथ नहीं होगा तो सेल्स आपका कैसे बढ़ेगा, सेल्स नहीं बढ़ेगा तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें अभी देखने को होगी, क्योंकि इसके वजह से लोन कम होगा, लोन कम होगा तो आपका ग्रोथ भी कम हो जाएगा। दूसरी बात ये बोली है कि अगर हमारी लागत बढ़ गई तो हम लोन को महंगी कर देंगे, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए फोकस जो रहेगा वो रहेगा ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी है। लेकिन आप अगर लागत महंगी करोगे, वो पहले जो बात हुई थी वही सेम बात है, अगर आप लोन का रेट ज़्यादा कर दोगे तो आप लोन कम करोगे तो लोन का भी ग्रोथ कम हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अभी क्योंकि HDFC के लिए लोन इज़ नॉट द क्वेश्चन, डिपॉजिट इज़ द क्वेश्चन, तो उसके लिए अगर वो ब्याज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो वो अच्छा है, क्योंकि उनको लोन का ग्रोथ अभी कम करना है, क्योंकि डिपॉजिट का जो रेशियो है उसको मैनेज करना है। और जो दूसरी चीज़ है कि अभी उनको पैसे चाहिए, लिक्विडिटी, क्योंकि जो बॉन्ड है HDFC के साथ जो बॉन्ड आए हैं वो भी मैच्योर हो रहे हैं, तो उसके लिए भी उनको पैसे चाहिए। तो अभी HDFC की जो कंडीशन है वो क्रैश क्रंच है जिसे बोलते हैं, तो वो माना है। हालांकि ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने माना है कि अभी हम क्रैश क्रंच में है, हमारे पास लिक्विडिटी कम है, थोड़ा सा प्रेशर है लिक्विडिटी पे, लेकिन थोड़े से टाइम में हम इसे मैनेज कर लेंगे। तो उन्होंने जो ग्रोथ का बताया है कि अभी थोड़ा सा आपको 1-2 क्वार्टर हमें दीजिए, थोड़ी सी सांस लेने का हमें मौका दीजिए, थोड़ी सी स्पेस दीजिए, आप इतना प्रेशर मत बनाइए कि अभी आपको ग्रोथ देखने में थोड़ा टाइम लग सकता है, मतलब 2-3 क्वार्टर लगेंगे। मतलब Q2 FY24 में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं
कि कुछ इसमें ग्रोथ हमें दिखे। तब तक उन्होंने बोला है कि हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए कि हम ये सारी चीज़ें मैनेज कर पाए। तो ये एक मोटी मोटी बात थी कि जो कंपनी में इंटरनल क्या हो रहा है। अच्छी बात ये है कि सिटी ग्रुप ने इसका टारगेट जो है, मतलब इनका जो रेटिंग है वो बाई किया है, और जो टारगेट दिया है वो कुछ 2050 के आसपास दिया है। वैसे सेम गोल्डमैन सैक ने भी इसका रेटिंग बाई कर दिया है कि अभी वो लोग बाई कर रहे हैं, मतलब दिस इज़ अ स्टॉक टू बाय। लेकिन ये कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप कुछ भी करिए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। तो अगर हम टेक्निकल दृष्टि से बात करें तो टेक्निकली अभी जो चार्ट है तो अभी एक अच्छा मूव अराउंड 7% ऊपर गया है, और जो नेक्स्ट स्टॉप है वो अराउंड है 1520। अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो फिर आगे अभी के समय में बढ़ सकता है, ऐसा टेक्निकली लग रहा है। फिर क्या होगा आगे पता नहीं, अभी तो बहुत दूर है स्टॉक। लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि दिस इज़ कॉमन पीपल्स डार्लिंग, क्योंकि इंडेक्स में भी ये है, निफ्टी में ये है, सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है और सबने नाम सुना हुआ है, तो सबको अच्छी लगती है। जिसको कुछ नहीं पता है उनको पता है कि HDFC बैंक अच्छी है, इसमें हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे। वहाँ तक के लिए सब ठीक है। अगर आपको अपने पैसे स्टेबल रखना है, आपको बहुत ऊपर नीचे नहीं चाहिए, एक स्टेबल ग्रोथ चाहिए आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसमें, तो ये स्टॉक सही है, कंपनी सही है, कोई गलत नहीं है। 2-3 क्वार्टर के बाद आपको इसका ग्रोथ भी देखने को मिलेगा, तो वो प्राइस पे भी रिफ्लेक्ट होगा, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपको पैसे बनाने हैं, इफ़ यू नीड ग्रोथ, अगर आपके पैसे को काम पे लगाना है, मैं जो बात हर वक्त करता हूँ कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आते क्यों हैं, देयर इज़ अ रिस्क इन्वॉल्व इन स्टॉक मार्केट। इतना रिस्क तो बना ही रहता है, ठीक है। आप रिस्क लेके स्टॉक मार्केट में क्यों आते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा पैसे बना सकें। अब आप रिस्क लेके मार्केट में आ रहे हैं और आप HDFC जैसी कंपनी में पैसे लगा रहे हैं, इतना हाई प्राइस स्टॉक है उसमें, ठीक है, और वो आपको अगर ग्रोथ ना मिले तो फिर स्टॉक मार्केट में आने का फ़ायदा क्या हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इससे अच्छा है कि आप गोल्ड ले लो, रियल एस्टेट ले लो, या म्यूचुअल फंड ही ले लो, ठीक है, तो एक स्टेबिलिटी तो मिलेगी। पर स्टॉक मार्केट में अगर आप आ रहे हो तो आपको गेन मिलना चाहिए। अगर आप रिस्क ले रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं है, फिर भी आप HDFC में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको पता है क्या कर रहे हैं आप, देन गुड, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो आपको आपकी एक्सपेक्टेशन सेट है, आपको पता है कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, आपको पता है ग्रोथ क्या है, और इस ग्रोथ पे टॉप लाइन बॉटम लाइन क्या है, और इस पर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो मर्जर हुआ है उसका इम्पैक्ट क्या होगा। अगर ये सारी चीज़ें आपको मालूम है और आपने लिया हुआ है तो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको कुछ मालूम नहीं है, ऐसे ही आपने HDFC क्योंकि नाम आपने सुना है, अच्छी बैंक है, अच्छी कंपनी है, इसलिए आपने ले लिया है, और आप इसमें ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। आपको ज़रूर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेनी चाहिए, वहाँ पर जाकर उनसे बात करनी चाहिए। देखो, मार्केट में अगर आप पैसे बनाना चाहते हैं और लंबे समय के लिए रहना चाहते हैं तो इसके अलावा काफ़ी और ऑप्शन है आपके पास। आपके पास सिर्फ बैंकिंग और सिर्फ HDFC नहीं, बैंकिंग में भी अच्छी बैंक्स है जो HDFC से अच्छा करेगी नज़दीक के आने वाले सालों में, ठीक है। अगर इस बैंकिंग सेक्टर को ही छोड़ दे तो बहुत सारे अच्छे दूसरे सेक्टर है, अच्छी कंपनी है जहाँ पे इससे भी 2 गुना 3 गुना आपके पैसे गति से बढ़ सकते हैं, तो आप वहाँ पे क्यों ना इन्वेस्ट करें। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।